दोस्तों ये स्टोरी का 30वां भाग है। अगर आपने इस स्टोरी के पिछले वाले भाग नहीं देखे हैं तो हमने प्लेलिस्ट में मेंशन कर दिया है, आप जरूर जाकर के चेकआउट कर सकते हैं। रुद्र उसकी आंखों में छुपे सवाल को देख वह कुछ कहने को ही होता है कि आन्या अपना हाथ रुद्र के गाल पर रख एहसास में डूबे विश्वास से कहती है, रुद्र आई रियली लव। यह मेरे लिए यह सिर्फ शब्द नहीं है जो मैं यूं ही किसी को भी कह दूं। यह मेरे एहसास हैं सिर्फ आपके लिए। इस वर्ड का मतलब सिर्फ प्यार जताना नहीं बल्कि उस प्यार में बंधे हर इमोशंस को भी जाहिर करना होता है। रुद्र आन्या के ऐसा कहने पर काफी खामोश सा हो जाता है क्योंकि उसका दिल कहीं न कहीं आन्या के अनकहे सवाल समझ रहा था। आन्या उसके गालों को प्यार से सहलाते हुए कहती है, आप मुझसे जब भी अपना प्यार जाहिर करते हैं तो मुझे काफी अच्छा लगता है, पर जब अपने अंदर की तकलीफ को दिल में समेट कर सिर्फ खुद को तकलीफ देते हैं तो मुझे ऐसा लगता है कि इस प्यार के रिश्ते में हूँ नहीं, कोई भी रिश्ता तो बराबरी का ही होता है ना, चाहे प्यार का हो या दर्द। तो फिर आप सिर्फ प्यार देकर दर्द क्यों रखते हैं? मैं आपकी इन आंखों में देख साफ महसूस कर सकती हूँ कि आप किसी बात को लेकर तकलीफ में हैं। बहुत कुछ बात है जो आपको कल रात से किस तरह का कचोट रही कि आप खुद के इमोशन के काबू में थे नहीं। रुद्र मुझसे वह सारे एहसास छुपे नहीं हैं। मैं आपके धड़कनों को महसूस कर हर जज्बात के एहसास को समझ सकती हूँ। बस वजह आज आपके लफ्ज़ों से जानना चाहती हूँ, आखिर क्या वजह है आपकी हर तकलीफ़ के? ऐसा कौन-सा डर है आपके अंदर जो आपको इस तरह तकलीफ़ पहुँचा रहा है? प्लीज़ बताएँ। आज मुझे रुद्र आन्या के ऐसे सवाल पूछने पर उसकी आँखों के सामने एक बार फिर से वह सारी बातें चलने लगी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि कैसे वह सारी फीलिंग्स आन्या को समझाए, कैसे वह अपना दर्द खुलकर बयां करे। वह किस्सा उसके अतीत में दर्द लिए बैठा है। वह कैसे आज अपने आज को बताए, कैसे वह अपना डर समझाए कि अब जितना बाहर से सख्त है, अंदर एक छोटे बच्चे की तरह डरता है। रिश्तों को खोने से, एक छोटी सी भी तकलीफ से वह यह सारे सवाल में दर्द लिए आन्या को देख रहा है। जब सारे सवाल उसके अंदर बेचैनी का बवंडर बनाकर उसके अंदर चुभन सी मचाने लगे थे, तो वह बिना कुछ कहे अपना सिर आन्या के सीने में छुपाते हुए उसे काफी टाइट हग कर लेता है, क्योंकि उसके लिए यही एक सबसे सुकून वाली जगह थी। आन्या रुद्र के बिना कहे उसके जज्बात समझ रही थी, इसलिए वह प्यार से उसके बालों में उंगली फेर आंखों में प्यार लिए कहती है, मुझे अब नहीं जानना जो बात आपको तकलीफ पहुंचा दे, वह बात मेरे लिए जानना आपसे बढ़कर नहीं है। रुद्र उसके ऐसे कहने पर तुरंत उससे अलग हुए उसे देखता है तो आन्या मुस्कुराकर उसके दोनों गालों को प्यार से चूम लेती है। रुद्र को यह एहसास काफी सुकून देता है, उसे जैसे इस वक्त ऐसा फील होता है जैसे वह अकेला नहीं है अपने डर में। इसलिए वह आन्या का हाथ पकड़ प्यार से थाम अपने लबों से उसे चूम कहता है, वाइफी मेरे कोई भी एहसास अब तुमसे हटकर थोड़ी हैं। मुझे फीलिंग बयां करना, अपनी फीलिंग समझ आता तो नहीं है, लेकिन तुमसे हर बात बयां करने का दिल जरूर करता है। सॉरी, कल रात तुम्हें इतनी तकलीफ देने के लिए मैंने नहीं सोचा था मेरा प्यार तुम्हें इस तरह हर्ट करेगा। कल रात किसी ने मेरे पुराने जख्म कुरेद कर आज का डर बैठा दिया था, जिसकी वजह से मैं तुम्हें खोने से डर गया। तुम्हारे एक पल दूर जाने से मैं बेचैन हो गया। बस दिल चाहता था कि तुम सिर्फ मेरे पास रहो हर पल हर लम्हा। मैंने कभी सोचा नहीं था कि मैं अपने फीलिंग्स के हाथों यूं बेकाबू हुए तुम्हें हर्ट कर दूंगा। सॉरी वाइफी, आई एम सो सॉरी। तुम जो चाहो मुझे वह पनिशमेंट दे दो, पर मुझे कभी दूर मत जाना। पता नहीं अगर तुम मुझसे दूर गई तो मैं जी। वह इतना बोलता कि आन्या उसके होठों पर उंगली रख उसे चुप करवाते हुए उसके माथे से अपना माथा सटाते हुए उसके दर्द और डर में
खुद को महसूस करते हुए कहती है, ऐसा सोचने की भी आपको इजाज़त नहीं। मैं खुद कभी आपसे दूर नहीं रह सकती। फिर अलग हुए उसके चेहरे को थाम अपने अंगूठे से उसके गालों को प्यार से सहलाते हुए आंखों में देख आगे कहती है, और रही बात आपके डर की, तो जहाँ तक मैं अपने पति को जानती हूँ, डर पर यकीन नहीं रखता, बल्कि अपने डर से दूसरों को डराने पर यकीन रखता है। तो फिर आज ऐसा क्या हो गया? आन्या के सवाल पर रुद्र हल्के दर्द की मुस्कान में कहता है, पहले मैं खोने से नहीं डरता था वाइफी, लेकिन आज वक्त अलग है। मुझे अपनी किस्मत से भी डर लगता है, क्योंकि मेरी किस्मत हर बार मुझसे वह छीन लिया करती है जो मेरे लिए सबसे खास होता है। और अगर इस बार कुछ ऐसा हुआ, तो रुद्र आगे कहता है, तो आन्या उसकी बात काटते हुए बीच में बोल पड़ती है, तो हम मिलकर सब सही कर देंगे। रुद्र, आपको मुझ पर विश्वास है? रुद्र उसका यह सवाल सुन अपने आईब्रो सिकोड़ कर कहता है, यह कैसा सवाल है? वैसे तुम मेरी धड़कन हो, और धड़कनों पर विश्वास न करने का तो सवाल ही नहीं पैदा होता। अन्य उसकी बात सुन हल्का मुस्कुराते हुए उसके गालों को हल्का स्पर्श करते हुए कहती है, सो माय डियर हस्बैंड, आप सिर्फ मेरे प्यार पर भरोसा रखिए। बस आपको तो इस जन्म में मुझसे छुटकारा मिल नहीं रहा। फिर उसके दिल पर अपना हाथ रख उसे काफी प्यार से छूते हुए कहती है, आपको पता है, यह जो दिल है ना, वह हर वक्त अब मेरी चाहत में धड़कता है। इसलिए यह दिल आपको कभी मुझसे दूर होने नहीं देगा, चाहे आप कहीं भी हो। यह मेरे लिए हमेशा धड़केगा और साथ ही आपको मेरे प्यार की याद दिलाएगा। और अगर कभी वक्त और हालातों में हमें वह पल देखने को मिले, तो तब भी यह दिल ही हमें एक दूसरे के करीब होने का एहसास दिलाएगा और खुद हमें हमेशा जोड़े रखेगा। ट्रस्ट मी। आन्या की बात सुन रुद्र खामोशी से बस उसे देखता रहा। ना जाने क्या जादू था उसके इस एहसास में, बातों पर, कि आज रुद्र का दिल सिर्फ उस पर यकीन करने को चाहता था। मोहब्बत का डर सिर्फ मोहब्बत के विश्वास भरे साथ में यूं पल में जैसे गायब सा कर दिया। रुद्र उसकी बात में सुकून की मुस्कान लिए उसे देख कहता है, मुझे नहीं पता भाई फिर तुम कैसे रहते हो, पर वक्त के साथ मेरा प्यार तुम्हारे लिए बढ़ता ही जाता है। इतना बोल वह जैसे आन्या के लबों को किस करने को होता है, कि आन्या हल्के पीछे हटते हुए उससे दूर होकर उसे एक शरारती मुस्कान से देखती है। रुद्र यह देख अपनी आईब्रो सिकोड़ कर सवालिया निगाहों से कहता है, वाइफी, यह क्या है? रुद्र के गले में एटीट्यूड से बाहें डाल दिलकश अंदाज में शरारत लिए कहती है, माय डियर हस्बैंड, यह पनिशमेंट है। रुद्र हैरानी के साथ असमंजस में भोली सूरत बनाते हुए कहता है, पनिशमेंट? लेकिन क्यों? आन्या मासूम बने कहती है, अरे अभी आपने ही तो कहा कि मैं जो चाहूँ पनिशमेंट दे सकती हूँ। तो ठीक है, आपकी आज से 1 हफ्ते फिर कुछ ना। मैं सिर हिलाते हुए कहती है, नहीं नहीं, पूरे 1 महीने आप मेरे करीब नहीं आएंगे, मुझे किस करने की इजाज़त नहीं है। आपको यह सुनकर हैरानी से कुछ तेज आवाज में कहता है, क्या 1 महीने? आन्या प्राउडली हाँ में सिर हिलाती है। तो रुद्र बेचारा सा मुंह बनाते हुए कहता है, वह पनिशमेंट थोड़ी हुई, यह तो मुझ पर अत्याचार हुआ, तुम ऐसा नहीं कर सकती। आन्या उसकी बात को जैसे हवा में डालते हुए कहती है, मैं ऐसा कर रही हूँ और आपको अपने पनिशमेंट को पूरा करना ही होगा, वरना। इतना बोल आन्या रुद्र को घूरती है, तो रुद्र मुंह फुलाए उसे घूर कर कहता है, वरना। आन्या सोचते हुए एक डेविल स्माइल के साथ कहती है, मैं अपने घर चली जाऊंगी। यह सुन रुद्र कुछ कह ही नहीं पाता। आन्या अपनी बात कहकर उसे एक विनिंग स्माइल देती है, तो रुद्र आन्या को देख दबी हुई एक ना दिखने वाली मुस्कान के साथ कहता है, वाइफी, रुद्र राय चौहान को धमकी? आन्या ना में सिर हिलाते हुए मासूम बने कहती है, धमकी नहीं है माय डियर हस्बैंड, यह तो आपकी पनिशमेंट है। रुद्र आन्या की बात सुन उसे घूरता है, तो आन्या आंखों में शरारत लिए काफी प्यार से रुद्र के करीब बढ़ते हुए अपने नाक और होठों को सहलाते हुए उसकी गर्दन को छूते हुए उसके कान के पास फुसफुसाते हुए कहती है, कैसी लगी पनिशमेंट? रुद्र आन्या के इस कदर पास होने से बेकाबू हो रहा था। वह मुश्किल से खुद को काबू
कहता है, वाइफी तुम मेरे यूं करीब आकर मुझे उकसा रही हो। यह सुन आन्या प्यार से अपनी उंगली उसके सीने पर चलाते हुए कहती है, नो माय डियर हस्बैंड, मैं तो बस आपको प्यार कर रही हूँ। अब यह आपकी पनिशमेंट है कि आप मेरे करीब नहीं आ सकते, पर मेरी थोड़ी है। मेरा तो जब मन चाहेगा मैं अपने हस्बैंड के करीब जाऊंगी और जी भर कर प्यार करूंगी। कोई मुझे रोक थोड़ी सकता है। किसी में इतनी हिम्मत, इतना बोल। आन्या काफी हौले से रुद्र के होंठ अपने होंठ से छूते हुए दूर होती है। बेचारा रुद्र काफी मुश्किल से खुद को कंट्रोल कर आन्या को मुंह बनाते हुए घूरता हुआ कहता है, वैसे तुम यह ठीक नहीं कर रही हो, मेरे साथ मुझे टॉर्चर कर रही हो। अब आन्या मुस्कुराते हुए उसके सीने से लग जाती है। यह आन्या और रुद्र राय चौहान का स्टाइल है। आन्या की दी पनिशमेंट उसे काफी ज्यादा परेशान कर रही थी। वह जानबूझकर कभी रुद्र के गालों पर उंगलियां फिराती तो कभी अपनी सांसों से उसके गर्दन पर मदहोशी कर जादू चलाती, तो कभी अपने होठों से हौले हौले उसकी गर्दन से कानों तक चलाती, फिर काफी एहसास से उसके लबों को चूमती, जिससे अब रुद्र बावला हुए जा रहा था। यह उसके लिए लाइफ का सबसे मुश्किल वक्त था। वह खुद पर कंट्रोल नहीं कर पा रहा था। आन्या को यह प्यार भरी शरारत से रुद्र को छेड़ना काफी पसंद आ रहा था। रुद्र अपने हाथ की सीमा पर चढ़ते हुए एक झटके में कसकर आन्या की कमर पकड़ उसके हाथ से उसके गर्दन को मजबूती से जकड़ते हुए उसे अपने प्यार के जुनून से देखते हुए बढ़ी हुई सांसों के बीच कहता है, वाइफ यह सारी तुम्हारी गलती है। ऐसे शेर को छेड़ोगे तो पछताना तुम्हें ही पड़ेगा। आन्या उसकी आंखों में जुनून देख शरारत भरी आंखों से कहती है, मैं इस शेर के हाथों पछताने को भी तैयार हूँ। इतना बोल वह काफी मदहोशी में अपने होठों को हल्का बाइट करती है, तो रुद्र यह देख झटके से आन्या के होठों के करीब पहुंच उसके होठों पर रख किस करने लगता है। पर वह दोनों उस केस में खोए हुए। उससे पहले ही केबिन का डोर नॉक होता है, जिसे सुन आन्या रुद्र को हल्का पुश करते हुए उसे खुद से दूर करती है, तो रुद्र अपनी आईब्रो से सिकोड़कर उसे निगाह से देखता है। आन्या को उसकी हालत देख हंसी आ जाती है, पर दोबारा नॉक होने की आवाज सुन जल्दी से खुद को रुद्र की पकड़ से छुड़ाकर उसके गोद से हटते हुए बगल में बैठ दरवाजे की तरफ इशारा करती है। यह देख तो एक तरफ रुद्र का मुंह लटक जाता है छोटे बच्चे की तरह, और दूसरी तरफ से नॉक करने वाले इंसान पर गुस्सा आता है। वह गुस्से में अंदर आने की परमिशन देता है, तो अमन जल्दी से अंदर आता है और आन्या और रुद्र को ग्रीट करता है। रुद्र तो उससे गुस्से से घूरता है, पर आन्या मुस्कुराकर उसको ग्रीट करने का रिस्पॉन्स देती है। आन्या की मुस्कुराहट अमन के लिए देख रुद्र को काफी जलन महसूस होती है। वह कसकर आन्या का हाथ पकड़ उसे अपनी तरफ करता है। अमन पर गुर्राते हुए तेज और कड़क आवाज में कहता है, तुम मुझे यहाँ आने की कोई ठोस वजह देना, वरना अपना रजिस्ट्रेशन 10 मिनट में मेरे टेबल पर रख देना। अपने बॉस की बात सुन तो अमन सिर से पांव तक पानी पानी हो गया। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वह जिंदा यहाँ से जा पाएगा कि नहीं, क्योंकि रुद्र उसे खा जाने वाली नजरों से देख रहा था, जिसे एक नजर देख अमन के रोंगटे खड़े हो गए। वह डर को काबू कर काफी मुश्किल से कहता है, बॉस वह हमें अभी 10 मिनट में न्यू कॉल लिबरेशन की मीटिंग में जाना है। मैं बस यही बात आपको रिमाइंड कराने आया था। रुद्र उसकी बात सुन सीधे लफ्जों में कहता है, कैंसिल इट। यह सुन अमन हैरान नजरों से देख कहता है, लेकिन सर यह तो बहुत जरूरी है। अगर हम नहीं गए तो हमारे राइवल कंपनी के लिए ऑफ यूनिटी जैसा होगा। उसकी बात सुन रुद्र गुस्से में भड़कते हुए कहता है, तो बॉस मैं हूं या तुम? अमन डरते हुए गुस्से में जल्दी से अपनी नजरें नीचे कर कहता है, सॉरी सर मैं तो बस। वह इतना ही कहता है कि रुद्र अपने शब्दों पर जोर देते हुए कहता है, गेट आउट अमन। अमन में अब कुछ कहने की हिम्मत नहीं होती, इसलिए वह निराश हुए जाने लगता है। वहीं आन्या मीटिंग की बात सुन रुद्र के बदले अंदाज देख रही थी। शायद वह इस अंदाज की वजह भी जानती थी, इसलिए जाते हुए अमन को रोकती है। अमन आन्या की आवाज सुन रिस्पेक्टफुली कहता है, यस मैम। आन्या सीधे लफ्जों से आर्डर देते हुए कहती है, अमन आप मीटिंग जाने की तैयारी करो, आपके बॉस 5 मिनट में निकलेंगे।
यह सुन अमन हैरानी से आन्या को देखता है, क्योंकि आज तक रुद्र की बात को बदलने वाला कोई आया नहीं था। इस तरह वह हैरान हुए आन्या को देखता है तो आन्या उसे आंखों से जाने का इशारा करती है, इसलिए अमन सिर हिलाते हुए वहां से चला जाता है। अमन के जाते ही रुद्र आन्या पर हल्का नाराजगी से कहता है, आज तक किसी ने मेरी बात नहीं टाली है वाइफी, और तुम रुद्र के आगे कुछ कहता कि आन्या अपनी उंगली उसके होठों पर रख उसे शांत करवाते हुए हक से कहती है, मैं तुम का सवाल करने का वक्त नहीं माय डियर हस्बैंड। आपकी मीटिंग है और आपको जाना है, क्योंकि आपने कभी हारना नहीं सीखा। फिर उसका हाथ पकड़ कहती है, और वैसे भी रास्ते से मुंह मोड़ लेने से मंजिल के कांटे कम नहीं होते रुद्र, बल्कि डट कर सामना करने से होते हैं। इसलिए यह सारी फिजूल की बातें छोड़ो और मीटिंग के लिए जाएं। ऑल द बेस्ट। आन्या की बात सुन रुद्र को आज जैसे अंदर एक अलग सा सुकून मिल रहा था। उसका प्यार, उसका भरोसा, उसका विश्वास जैसे उसके अंदर इतनी हिम्मत बना दी कि अब उसे कोई नहीं तोड़ सकता। वह मुस्कुराते हुए हाँ में सिर हिलाते हुए स्टाइल से अपनी एक आईब्रो उचकाते हुए कहता है, यस माय लेडी बॉस। आन्या उसकी बात सुन मुस्कुरा देती है तो रुद्र के चेहरे पर सुकून खिल जाता है। वह दोनों खड़े होते हैं। आन्या रुद्र का कोट लिए उसे पहनाते हुए उसकी टाई ठीक करती है। रुद्र बस अपने प्यार भरी नजरों से उसे देखते रहता है। आन्या जैसे ही उसे रेडी होने को कहती है कि रुद्र झटके में उसे अपनी बाहों में टाइट हक करते हुए कहता है, पता नहीं वाइफी, अगर तुम मेरी जिंदगी में नहीं आती तो मैं कैसे जीता। आई लव यू वाइफी। आन्या उसके इजहार पर मुस्कुरा देती है और टाइटली हक कर कुछ पल ऐसे ही रहती है। कुछ पल बाद रुद्र का केबिन का डोर खुलता है और रुद्र आन्या का हाथ पकड़े बाहर आता है। इस वक्त रुद्र के चेहरे पर जो स्माइल थी वह वहां काम कर रहे एम्प्लॉय ने कभी अपने बॉस के चेहरे पर नहीं देखा था। साथ ही आन्या को साथ देख सब जान गए थे, यह बस उनकी लेडी बॉस का ही असर है। जो काम पूरे दिन में कोई नहीं कर पाया, वह बस कुछ पल में आन्या ने कर लिया। रुद्र आन्या का हाथ वैसे ही थाम उसे अपने साथ बाहर ले जाता है और साथ उनकी जोड़ी को देख सब उनकी तारीफ कर रहे थे, लेकिन कोई दो जोड़ी आंखें थी वह यह सब देख जल भुन रही थी। वहीं पास में एक लेडी उनकी तारीफ करते हुए कहती है, भगवान कितने अच्छे लगते हैं ना हमारे बॉस और मैम की जोड़ी, जस्ट मेड फिर ईच अदर। तभी दूसरा स्टाफ भी साथ देते हुए कहता है, हाँ सही कह रही हो, देखा नहीं जो काम कोई नहीं कर पाया वह मैडम ने कुछ पल में करके दिखा दिया। हमें बॉस के गुस्से से भी बचा लिया, वरना आज कितनों की जॉब जाती इसका तो कोई पता नहीं। तीसरा एम्प्लॉय रुद्र की तारीफ करते हुए एक प्यार भरी आह के साथ कहता है, बॉस को देखकर कभी नहीं लगा था मुझे कि वह इतने लविंग और रोमांटिक हो सकते हैं। देखा नहीं कितने प्यार से अपने वाइफ का हाथ पकड़ा हुआ था। मैंने उन्हें इतना जेंटल किसी भी और लड़की के साथ बिहेव करते नहीं देखा आज तक। सारे एम्प्लॉय साथ देते हुए उसकी बात से सहमति मिलाते हैं। अरे और किसी के लिए ऐसा लविंग बिहेव क्यों करेंगे? तुमने देखा नहीं मैम कितनी सुंदर और प्यारी हैं, और बॉस उन्हें कितना प्यार करते हैं, कितना मानते हैं। यह सब देख तो मैं प्राउडली कहूंगी कि बॉस वन वुमेन मैन हैं, और ऐसे आदमी जो नसीबों से भी जल्दी नहीं मिलते। उसकी बात सुन सब सहमति दिखाते हैं और फिर उनकी तारीफ करने में लग जाते हैं। वहीं पास में खड़ी हुई लड़की वहां उनकी बात सुन अपने हाथों में पकड़े टिश्यू मरोड़कर काफी गुस्से में सबकी तरफ देख रही थी। वह गुस्से में अपनी मुट्ठियां कसते हुए जबड़े भींच कर कहती है, वन मैन वुमेन माय फुट। इस वन मैन वुमेन को अगर मैंने अपनी उंगलियों पर नचाकर उस आन्या को उसकी जिंदगी से नहीं निकाला तो मेरा नाम। इतना ही बोलती है कि तभी कोई पीछे से उसके कंधे पर हाथ रखता है, जिससे वह काफी हड़बड़ा सी जाती है। कुछ एक घंटे के बाद सब मीटिंग हॉल में पहुंच जाते हैं। रुद्र के चेहरे पर कोई भाव नहीं थे, इसलिए कोई उसके अंदर चल रही बात को कोई नहीं जान सकता। वह बिल्कुल खामोश सा वहां मौजूद रुद्र के बगल में बैठा एक आदमी जो बिजनेस में उसका अच्छा दोस्त भी है, वह उसे देख हंस कर कहता है, मिस्टर चौहान आप आ गए। हमें तो खबर मिली थी कि आप आज की मीटिंग में नहीं आने वाले हैं। यह सुन हमने सोचा चलो हमारा कोई चांस तो है।
पर अब आपके प्रेजेंट में यह डील हमें मिलने नहीं रही। इतना बोल वह मजाकिया अंदाज में हंस देता है तो रुद्र बस अपना हल्का सा सिर हिला देता है। तभी रुद्र के ठीक सामने बैठा इंसान, जो बिजनेस में उसका राइवल था, वह अपनी मुट्ठियां भींचते हुए गुस्से में उस आदमी से कहता है, यह सोचना आपकी सबसे बड़ी भूल भी हो सकती है मिस्टर कश्यप। जरूरी थोड़ी है जीत हर बार मिस्टर चौहान की हो। हम भी यहाँ आए हैं। उसकी बात सुन मिस्टर कश्यप हंसते हुए माहौल को लाइटली बनाते हुए कहते हैं, आप तो बुरा मान गए टेक आईजी मैन। बात कड़वी है पर सच भी। जरूरी है कि रुद्र की तरफ देख प्राउड स्माइल के साथ कहता है कि रुद्र राय चौहान की हार इस जन्म में देखना तो पॉसिबल नहीं है। यह सुन वो आदमी डेविल मुस्कान लिए काफी एटीट्यूड के साथ कहता है, लगता है मिस्टर कश्यप आप मार्केट मीडिया से अपडेट नहीं रहते हैं। तो आपकी जानकारी के लिए बता दूं, सिडनी पीआरटी प्रोजेक्ट चौहान इंडस्ट्री को नहीं हमें मिला है। हमने वह प्रोजेक्ट रुद्र राय चौहान से छीनकर इस जन्म में उन्हें हराना सिखा दिया है। यह सुन कश्यप जी हल्की हैरानी से रुद्र को देखते हुए इशारों से पूछते हैं तो रुद्र एक शांत मुस्कान में अपनी पलकें झपका देता है, जिसे देख मिस्टर कश्यप वापस से एक आत्मविश्वास से कहते हैं, जरूरी नहीं मिस्टर हर हार की वजह हार ही हो। कभी हार हमें जीतने के लिए कबूल करना एंड IMC और मिस्टर चौहान ने यह प्रोजेक्ट हाथ से जाने दिया तो जरूर इसके पीछे बड़ी वजह होगी। यह सुन तो राइवल पक्ष का मुंह बन जाता है। वह मन में रुद्र को घूरते हुए कहता है, वजह माय फुट, आज भी तुम ही गिरोगे रुद्र राज चौहान, देख लेना। इतना बोल वह अपना मोबाइल उठाकर किसी को मैसेज करता है। तभी 2 मिनट के अंदर मीटिंग स्टार्ट होती है। सभी एक के बाद एक काफी अच्छा प्रदर्शन दे रहे थे। कंपटीशन सच में काफी टफ था। करीब 3 घंटे के लंबी मीटिंग के बाद मीटिंग खत्म होती है और सब एक एक कर रुद्र को न्यू प्रोजेक्ट के मिलने पर कांग्रेचुलेशन कहते हुए उसकी तारीफ करते हुए नहीं थक रहे थे। रुद्र के राइवल का तो गुस्से से बुरा हाल था। वह अपने बगल में खड़ी लड़की को काफी बुरी तरह घूरता हुआ वहां से चुपचाप निकल जाता है। वह और कोई नहीं अलीसा थी। अलीसा तो बस रुद्र को ही देख रही थी। आज पहली बार अलीसा को रुद्र की आंखों में अपने लिए कुछ भी नहीं दिख रहा था और न ही सुबह हुई उसकी बातों का असर होते दिख रहा था। यह सब देख वह काफी हैरान थी। उसे ऐसा लग रहा था कि अब उसकी प्रेजेंट भी रुद्र के लिए मैटर नहीं करती, उस जिसकी वजह से वह मुसीबत में पड़ चुकी थी। उसके फोन में बार बार सिराव के कॉल आ रहे थे, जिसे देख एक तरफ उसे डर भी लग रहा था तो दूसरी तरफ खुद की बेइज्जती भी महसूस हो रही थी। वह ऐसे रुद्र को जीतने नहीं दे सकती थी। यह सोच वह रुद्र के पीछे पीछे हॉल के बाहर जाती है। रुद्र जो कॉरिडोर में जियान और अमन के साथ चलते हुए अमन को नेक्स्ट मीटिंग की तैयारी के आई इंस्ट्रक्शन देते हुए उसे जाने को बोल रहा था। अमन हाँ में सिर हिलाते हुए ऑफिस के लिए निकल गया। रुद्र किसी के कॉल आने पर उसे अटेंड कर जैसे ही जाने को पलटा तो सामने अलीसा को देख उसकी भौहें तन जाती हैं। वह काफी स्टाइल से अपने पॉकेट में हाथ डाले साथ ही उसे इग्नोर करने वाले अंदाज में कहता है, काली बनने का बहुत शौक है ना तुम्हें अलीसा सहगल, जो हर वक्त मेरी रास्ता काटने आ जाती हो। अलीसा रुद्र के बदले अंदाज देख सेंड एक्टिव अंदाज में कहती है, अगर करीब रहने के लिए यह भी बनना पड़े तो आई डोंट माइंड। वैसे मैं यहाँ तुम्हें कांग्रेचुलेट करने आई हूँ। आखिर इतना बड़ा प्रोजेक्ट चौहान इंडस्ट्री को मिला है। पर अफसोस दुनिया की हर चीज जीत लेने वाला इंसान किस्मत और प्यार के आगे हार ही जाता है। रुद्र उसकी बात सुन उसकी आंखों में देख करारा जवाब देते हुए कहता है, अगर किस्मत और प्यार तुम्हारे रास्ते होकर जाता तो मैं सच में इस हार में भी खुश हूँ और साथ ही यह हार मुझे किसी जीत से कम नहीं लगती। अलीसा उसकी बात सुन गुस्से में भर तो जाती है। उसे समझ नहीं आता कि रुद्र उसकी बातों से इफेक्ट क्यों नहीं हो रहा था, वह उसे तोड़ क्यों नहीं पा रही थी। यह सब सोच वह अंदर से गुस्से से उबल रही थी, पर अपने चेहरे पर गुस्से की जगह प्यार वाले इमोशन लाते हुए कहती है, इतनी नफरत रुद्र मुझसे? रुद्र बिना किसी भाव के नहीं, नफरत नहीं है क्योंकि तुम उसके भी काबिल नहीं हो।
अलीसा, सीरियसली तुम मेरे लिए कोई नहीं हो तो तुम्हारी मौजूदगी भी कुछ नहीं है। मैं चाहता तो तुम्हें तुम्हारा करियर एक पल में मिट्टी में मिला देता, पर अफसोस तुम मेरे लिए इतना भी मैटर नहीं करती कि मैं अपना वक्त तुम पर जाया करूं। रुद्र की बात सुन अलीसा को काफी गुस्सा आता है। वह गुस्से में देख आगे बढ़ कुछ कहती उससे पहले ही उसकी नजर रुद्र के पीछे खड़े इंसान पर जाती है, जिसे देख वह एक पल को ठहर सी जाती है। तभी साथ ही रुद्र को अपने हाथों में किसी का स्पर्श महसूस होता है, तो वह देखता है कि आन्या उसके बाहों को थाम प्यार से उसे ही देख रही थी। आन्या को वहां देख रुद्र को हैरानी के साथ खुशी भी होती है। वह आश्चर्य से कहता है, वाइफी तुम यहाँ, मैंने तो तुम्हें घर पर। वह इतना ही बोलता है कि आन्या मुस्कुराते हुए उसे देख उसकी बात काट कर खुद पूरा करते हुए प्यार से कहती है, घर भेज दिया पर मैं गई नहीं, क्योंकि मैंने सोचा कि आज अपने हस्बैंड की कामयाबी पर क्यों ना उन्हें रिवार्ड दिया जाए। इतना बोल आन्या थोड़ा उठते हुए रुद्र के गालों को साइड से होल्ड कर उसके दूसरी जीत पर प्यार से किस करते हुए कहती है, कांग्रेचुलेशन, आई एम प्राउड ऑफ यू। उसकी बात सुन रुद्र के चेहरे पर ना दिखने वाली पर काफी हल्की सी मुस्कान छा गई। वह भी आन्या को प्यार से पकड़ते हुए उसके एक हाथ को थाम उसे देखते हुए प्यार से किस कर कहता है, अगर ऐसा रिवार्ड मुझे मिलेगा तो बाकी सारी कंपनी रोड पर आ जाएंगी। वहीं उसकी बात सुन आन्या मुस्कुराकर शर्मा देती है और रुद्र के बाजू में अपना सिर छुपा लेती है। रुद्र उसकी इस अदा पर भी फिदा हो जाता है। वह प्यार से उसके बालों को साइड करते हुए उसे इग्नोर कर रहा था। उन्हें देख ऐसा लग रहा था कि उन्हें एक दूसरे के अलावा जैसे वहां कोई नजर ही नहीं आ रहा हो। वहीं अलीसा फर्स्ट इम्प्रेशन में तो आन्या को देखते रह गई। वह सच में काफी खूबसूरत थी और उसकी पर्सनालिटी अलीसा के अंदर खुद के कॉम्प्लेक्शन पर सवाल पैदा करने के लिए काफी थे। वह चाहे कितनी भी सुंदर हो, हॉट हो, अट्रैक्टिव हो, पर आन्या की सादगी में दिल मोह लेने वाली खूबसूरती किसी के दिल में भी जलन पैदा कर दे। वह आन्या को देख जम सी गई थी, पर साथ ही रुद्र का इतना प्यार भरा बिहेव आन्या के लिए देख उसे अब काफी जलन हो रही थी। वह उन दोनों का प्यार देख काफी जल रही थी, इसलिए वह जलन की भावना लिए बीच में टोकते हुए रुद्र से प्यार से कहती है, वाह रुद्र, वाइफी के आते ही मुझे भूल गए। डिड नॉट फेयर, तुमने तो हमें मिलाया ही नहीं। कोई बात नहीं, मैं खुद मिल लेती हूँ। फिर आन्या की तरफ अपना हाथ बढ़ाते हुए एटीट्यूड और घमंड से कहती है, हाय माई सेल्फ। वह इतना ही कहती है कि आन्या सामने से एक ही टोन में कहती है, अलीसा सहगल, राइट। अलीसा का नाम आन्या के मुंह से सुन अलीसा के साथ साथ रुद्र भी काफी हैरान नजरों से देख रहा था। उसे समझ नहीं आता कि आखिर आन्या अलीसा को कैसे जानती है। अलीसा का खुद के इंट्रो देने से पहले ही आन्या के मुंह से खुद का नाम सुन उसे काफी हैरानी हुई और साथ ही रुद्र भी हैरत भरी नजरों से आन्या को ही देख रहा था, क्योंकि उसे ऐसा याद तो नहीं कि कभी उसने अलीसा के बारे में आन्या से जिक्र भी किया हो। अलीसा आन्या की बात सुन हैरानी छुपाते हुए एक प्राउड स्माइल के साथ अपने बालों को काफी अदा के साथ झटकते हुए कहती है, मुझे नहीं पता था कि मेरा मॉडलिंग करियर यहाँ इंडिया में भी इतना फेमस है कि अब मुझे इंट्रोडक्शन की जरूरत नहीं। आन्या अलीसा की अदाएं देख आंखें उचकाते हुए मुस्कान के साथ कहती है, आई थिंक राइट, आप ही हो इतनी फेमस। व पीवीटी फैशन सूट की न्यूज इतनी वायरल ही हुई थी कि कोई आपको चाहकर भी नहीं भुला सकता। वैसे आपसे मिलकर खुशी हुई। मेरा नाम आन्या रुद्र राय चौहान है। आन्या ने जानबूझकर अपने नाम पर जोर देते हुए रुद्र का नाम जोड़कर कहा, ताकि नाम के साथ रिश्ते की मजबूती का एहसास उसे हो जाए। वहीं पीवीटी फैशन सूट के न्यूज का जिक्र सुन अलीसा के चेहरे का रंग ही उड़ गया, क्योंकि इस फैशन सूट में काफी बेइज्जती के साथ अलीसा से कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल, उसकी काफी बेइज्जती हुई थी पूरे मीडिया के सामने। उसके बाद अलीसा का करियर खत्म होने को जैसा था, पर अलीसा ने काफी ऊंची पहुंच के साथ मिलकर यह सब कुछ दिनों में हटा दिया।
बदले में उसने काफी कुछ खोया भी था। यह 1.5 साल पहले की बात है, जिसके बाद आज तक किसी ने अलीसा से कभी इस बात की जिक्र नहीं किया। आन्या से आज वही जिक्र सुनकर भी अलीसा को अपनी बेइज्जती का एहसास होता है। आन्या ने एक झटके में ही जैसे उसका हवा में उड़ रहा घमंड जमीन पर लाकर पटक दिया। वह काफी गुस्से में आन्या को देखती है, पर रुद्र के सामने होने की वजह से वह अपने गुस्से का घूंट पीते हुए एक झूठी मुस्कान के साथ फिर रुद्र को देख कहती है, वैसे मानना पड़ेगा रुद्र, तुम्हारी वाइफ सच में काफी खूबसूरत है। आंखों में नफरत और जुबान पर मिठास बनाते हुए दांत पीसते हुए आवाज में कहती है, और तुम्हारी जोड़ी भी। रुद्र अलीसा के मुंह आन्या की तारीफ सुनकर उसे फीका लुक देता हुआ उसे इग्नोर करते हुए कहता है, यस। फिर आन्या को प्यार से देख कहता है, चले। आन्या हाँ में सिर हिला देती है। रुद्र आन्या का हाथ पकड़े जैसे जाने लगता है कि अलीसा हड़बड़ाते हुए जल्दी से उन्हें रोक कहती है। रुद्र सोचने वाले अंदाज में जल्दी से कहता है, आई गेस पहली बार तुम्हारी वाइफ और तुमसे इतने साल बाद मिली हो, तो क्यों ना हम सब साथ डिनर पर चले। आफ्टर थोड़ी बीती बातें ही हो जाएंगी। रुद्र को देख काफी रहस्य में मुस्कान के साथ और कुछ पुरानी यादें भी। रुद्र अलीसा की हरकत को देख मन ही मन उसके रोकने की वजह जानता था, क्योंकि अलीसा जरूर पिछली बातें दोहरा कर आन्या को हर्ट करने की कोशिश करेगी और साथ ही उनके रिश्ते पर भी अपनी बुरी नजर डालेगी। और रुद्र यह बिल्कुल नहीं चाहता था। उसका बस चले तो वह अभी अभी अलीसा का गला दबा दे, पर आन्या के होने से वह अपने गुस्से का घूंट पीता हुआ उसे घूर रहा था। पर जैसे ही वह अलीसा को जवाब देने को होता है कि आन्या आगे बढ़ अलीसा के होठों पर मुस्कुराहट और आंखों में एक वार्निंग लुक लिए काफी संजीदगी भरी आवाज में कहती है, माफ करिएगा अलीसा जी, पर बीती बातों को दोहराना हम दोनों को पसंद नहीं। मैं और मेरे हस्बैंड आज पर यकीन रखते हैं, आज के पल को जीते हैं, और वैसे भी जो बीत गई वह याद करने के काबिल क्या, जो साथ है वही खास होता है। याद रखना। यह बात आन्या ने इस अंदाज में कहा कि अलीसा के जैसे ही मन सारे मकसद को बिना चिंगारी के धुआं धुआं कर दिया हो। अलीसा तो बस आन्या का मुंह ही ताकते रह गई। फिर जाने वाले अंदाज में कहती है, और यह रात के खाने का वक्त हम दोनों अपने परिवार के साथ ही बिताना ज्यादा पसंद करते हैं, इसलिए फिर कभी मौका मिले तो जरूर हम दोनों चलेंगे। बाय। इतना बोल आन्या रुद्र की बाजू को होल्ड कर उसे चलने को कहती है। रुद्र मुस्कुराकर अपनी बीवी को एक प्राउड स्माइल देते हुए हाँ में सिर हिलाकर जाने लगता है। दोनों खुशी से वहां से निकल जाते हैं, पर वहीं अलीसा बस खाली सी उन्हें जाते देखती रहती है। फिर उसके जहन में बातों ही बातों में की गई आन्या के हाथों बेइज्जती और उसका यह शब्दों के जाल में पिरोया हुआ वार्निंग एक के बाद अलीसा के जहन में घूमने सा लगता है। और हर बीते पल के साथ उसका आन्या के प्रति नफरत और गुस्सा बढ़ता जा रहा था। वह गुस्से में अपने दांत पीसते हुए कहती है, आन्या रुद्रराज चौहान, बहुत घमंड है ना अपने इस नाम पर। बहुत जल्द तुम्हें इस नाम से अलग नहीं कर दिया तो मैं भी अलीसा सहगल नहीं। बहुत घमंड है ना तुम्हें आज पर, तुम्हारा आज। अब देखो कैसे मैं बीता हुआ कल बनाती हूँ। अलीसा सहगल अपनी बेइज्जती इतनी आसानी से नहीं भूलने वाली। वह अपनी बातें बोल अपना फोन गुस्से में निकालती है और किसी का नंबर डायल कर वहां से चली जाती है। वहीं आन्या रुद्र के साथ होटल से बाहर आती हुई उसे प्यार से देख पूछती है, अब हम कहाँ जा रहे हैं। रुद्र मुस्कुराकर उसकी नाक को हल्का सा छूकर कहता है, जहाँ मेरी वाइफ को मेरे सिवा कोई डिस्टर्ब ना करे। यह सुन आन्या मुंह सिकोड़ उसे देखती है, फिर मुस्कुरा देती है। जियान को कॉल कर उसे कार लाने को बोलता है। फिर फोन रखते ही रुद्र के जहन में अभी अभी आन्या और अलीसा की मुलाकात याद आती है, जिसके बाद काफी सवाल थे रुद्र के मन में। वह आन्या को हल्के आश्चर्य से अपनी एक आईब्रो उचकाते हुए देख कहता है, वैसे वाइफी तुमने अलीसा को डिनर के लिए क्यों मना कर दिया। आई मीन तुम तो कभी किसी से यूं बात नहीं करती जैसे तुमने अलीसा से की। अलीसा का नाम बार बार रुद्र के मुंह सुन आन्या उसे अपनी आंखें छोटी कर घूरते हुए शक भरी निगाहों से कहती है, आपको बड़ा फर्क पड़ता है ना। क्या हुआ, अपनी वाइफ के सामने अपने एक्स की याद आने लगी। आपको बड़ा फिक्र हो रहा है।
मैंने मना कर दिया उसके साथ डिनर के लिए, तो कहीं आपको बुरा तो नहीं लग रहा है कि उसे बुरा लग गया होगा। फिर मुंह बनाकर सामने देख कहती है, अगर बुरा लगा तब भी मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। आन्या अपने सुर में कहती है कि रुद्र आश्चर्य निगाहों से उसे सुनता है, फिर अचानक ही उसकी बाह कसकर पकड़ अपनी तरफ खींचते हुए उसकी आंखों में देख शक भरे लहजे में कहता है, तुम्हें इतना सब कैसे पता अलीसा के बारे में कि वह पास्ट में मेरी एक्स थी। यह सुन तो आन्या की सिट्टी पिट्टी गुल हो जाती है। बेचारी ने फ्लो में बोल तो दिया, लेकिन अब वह रुद्र को समझा नहीं सकती थी, इसलिए वह अपनी बाहें जल्दी से रुद्र की पकड़ से छुड़ाते हुए कहती है, तो क्या पता नहीं होना चाहिए। वैसे भी जंग हो या प्यार, हमें हमेशा अपने दुश्मन की खबर होनी ही चाहिए। फिर घूरते हुए कहती है, वैसे भी आप तो कुछ बताते नहीं, पर मेरा तो हक बनता है कि मुझे अपने पति की सारी खबर हो। और कहीं अगर मैं नहीं जाती तो आप चले जाते उस चुड़ैल के साथ डिनर पर, और वैसे भी देर अभी भी नहीं हुई है, जाएं वही खड़ी होगी आपकी। नहीं नहीं, वह आपके कुछ नहीं है समझे, और खबरदार गए तो फिर मैं भी चली जाऊंगी मायके, देख लीजिएगा। इतना बोल आन्या जल्दी से वहां से आगे बढ़ जाती है और कार में बैठ एक सांस छोड़ते हुए मन में कहती है, ओ गॉड, अभी के लिए तो बच गई, पर पता नहीं यह कैसे रिएक्ट करेंगे। इतना कुछ बिना सोचे समझे बोल तो दिया मैंने, पर क्या करती कुछ समझ ही नहीं आ रहा था। यह नहीं बोलती तो क्या बोलती कि मैं अलीसा को कैसे जानती हूँ, यह जानकर वह पता नहीं कैसे रिएक्ट करते। भगवान जी बचा लेना मेरे स्वीट बने हस्बैंड को प्लीज, और खड़ूस और हाँ गुस्से वाला मत बनाना, संभाल लेना प्लीज। वहीं रुद्र तो अब तक बुत बने खड़ा रह गया। उसे समझ नहीं आ रहा था कि आन्या उससे गुस्सा किस बात पर हो रही थी। उसने तो सीधा सवाल पूछा था, पर आन्या ने तो बातों ही बातों में तोड़ मोड़ कर एक राय का पहाड़ बना दिया। बेचारा रुद्र कॉम्प्लिकेटेड बिजनेस डील भी उससे आसान लगने लगी थी। अपनी बीवी के मूड से वह अपना हाथ पीछे सिर पर फिरा कर फिर सोचते हुए वह भी कार में जाकर बैठ जाता है। उसकी नजर आन्या पर थी, पर आन्या के तो खिड़की से बाहर थी। रुद्र को समझ नहीं आ रहा था कि वह आन्या से बात कैसे करे। वह अब भी कंफ्यूज था, आन्या के मूड की खबर लेने में था, और वही आन्या मन ही मन भगवान से रुद्र के सवाल से बचने के लिए प्रार्थना कर रही थी। यही उधेड़ बुन में कार सीधा घर के आगे रुकती है, और रुद्र जैसे ही कुछ कहता उससे पहले ही आन्या वहां से निकलकर अंदर चली जाती है। रुद्र तो देखते ही रह जाता है, उसे समझ नहीं आता कि वह कैसे अपनी सिचुएशन आन्या को समझाए। यही सब सोच वह घर के अंदर जाने को होता है कि उसकी नज़र गार्डन पर जाती है, और सामने देख उसकी आंखें ही हैरान हो जाती हैं। उसके कदम सहसा ही घर के अंदर की जगह उस ओर बढ़ जाते हैं। आखिर रुद्र ने ऐसा क्या देखा था गार्डन में, जानने के लिए दोस्तों प्लीज चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि जब भी वीडियो डालें आपको नोटिफिकेशन तुरंत मिले। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।